हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चले हो। ठीक है दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 7। इससे पहले हम 6 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ प्लेटफॉर्म का भी कराया जा रहा है, इसमें भी आपको 7 सेट अपलोड किया गया। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, यानी प्लेटफॉर्म का, किरण का और उसके बाद ट्यूरिया का, तीनों का सेट कराया जा रहा है। ठीक है, साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। सब आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, पहला पेज थोड़ा सा इसी तरह का है, इसलिए धुंधला आपको दिख रहा होगा, बाकी सब पेज ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि स्पेसिंग ऑप्शन का उपयोग क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर बताने कि इसका क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पार्ट के बीच की खाली जगह को संशोधित करने के लिए, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि यहाँ पे देखिए सीपीयू किसे कहते हैं। सीपीयू किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के ब्रेन, यानी इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पावर पॉइंट में किस कमांड का प्रयोग कर समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है, तो 3 का राइट आंसर आपका सी हो यानी इक्वेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहता है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है विभाजन यानी डिवाइड करने के लिए प्रतीक यानी सिंबल क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एबीजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होते हैं, तो किस में विभाजित होते हैं, तो ये स्लाइड्स में होते हैं। क्या होते हैं, स्लाइड्स में होते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 8 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प यानी पेज सेटअप डायलॉगिंग बॉक्स में स्थित नहीं होता। आपसे पूछा रहा है कि नहीं होता है, तो कौन नहीं होता, तो बी यानी पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है कि आप उसके बाद दे रखा है चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आप बताइए, तो राइट आंसर आपका डी हो यानी डाटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किसी टूल का उपयोग किया जाता है जब आप किसी छवि को दस्तावेज में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 10 का ए हो जाएगा। इंसर्ट पिक्चर, याद रखिएगा, इंसर्ट पिक्चर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत का पहला 5G नेटवर्क शुरू करने वाला पहला कंपनी कौन है, तो याद रखिएगा एयरटेल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है प्रिंटर का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रिंट निकालना यानी छवियों को प्रिंट करना, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि पावर पॉइंट में किसी टैब में एक्शन बटन का ऑप्शन होता है, तो क्या होता है, तो 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंसर्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है ईमेल के पते के 2 भाग कौन से होते हैं। इसमें 2 भाग होता है, तो दोनों भाग कौन कौन सा होता है, एक होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ 15 का राइट आंसर आपका एस्केप, याद रखिएगा, ये कुंजी का दबाकर यानी इसका उपयोग नहीं किया, यानी इस कुंजी को दबाकर नहीं किया जाता, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि नए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कंट्रोल+N जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि थर्मल प्रिंटर किस प्रकार काम करता है, बताइए, तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, थर्मल पेपर का उपयोग करके, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका डी, उसको बोलते हैं पैच, याद रखिएगा, पैच जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है MS पावर पॉइंट में होम टैब का रिबन कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 6 भागों में, यानी 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
एक कैसा प्रोग्राम, आपको बताना है कैसे किस तरह का ये प्रोग्राम है। तो यह स्प्रेड शीट है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि मेल मर्ज क्या, आपको बताने हैं कि मेल मर्ज जो होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डेटाबेस से डेटा को मिलाना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 कहता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने प्रिंट हेड होते हैं। देखिए प्रिंट हेड आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, यानी 1 हेड होता है। ठीक है, पहले क्या कि खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 60 में कितने लाते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप लोगों को पता है कि 60 क्वेश्चन ही कंप्यूटर से ही पूछा ही जाएगा सिर्फ। ठीक है, और इसमें नो नेगेटिव, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 23 कहता है कि पावर पॉइंट में पहले स्लाइड पर आने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल होम, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है निम्नलिखित में कौन सी सेवा पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है। तो 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गूगल अर्थ, याद रखिएगा गूगल अर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि MS एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो उसको बोलते हैं बुक 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि MS वर्ड 2007 में फाइल को खोलने और सेवा करने और बंद करने से संबंधित कमांड में होती, तो आपको बताना है किस में होता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा ऑफिस बटन, याद रखिए ऑफिस बटन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कंप्यूटर की मानव मशीन भाषा क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए बाइनरी, याद रखिएगा बाइनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि स्लाइड शो ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी व्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 कहता है कि एक्सेल के सेल एड्रेस में होता है, एक्सेल के सेल एड्रेस में क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पहले कॉलम और रो का नाम, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम होता है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स को ऊपर या नीचे खिसकाना, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कंप्यूटर भाषा क्या होती है। आपसे पूछा है कंप्यूटर भाषा जो होता है वो क्या होती है। तो एक तरह का क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग भाषा होता है, नहीं 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा एस्केप बटन को दबाकर, यानी एस्केप बटन को क्या दबाइएगा तो क्या हो जाएगा स्लाइड शो क्या हो जाएगा रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि गुप्त कुंजी एन्क्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्राइवेट इनक्रिप्शन के नाम से, याद रखिए प्राइवेट इनक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 34 कहता है कि MS एक्सेल में बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग में ली जाती है, बताइए किसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो, यानी Ctrl+B से बोल्ड होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो, यानी Ctrl+B, Alt+B मत कर दीजिएगा, Ctrl+B होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि डॉक्यूमेंट्स में टाइप करते समय गलत शब्द को ऑटोमेटिक सही करने वाले फंक्शन को क्या कहते हैं, बताइए। तो 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ऑटो करेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कंप्यूटर के प्रमुख पोर्ट क्या होते हैं, इसके प्रमुख पोर्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा USB हो जाएगा, HDMI हो जाएगा, VGA हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका बी हो, यानी स्लाइड शॉर्टर व्यू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं होम पेज बोलते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया जाए, बस जितना आप प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, यानी जो क्वेश्चन जितना बार रिपीटेशन होगा उतना ही ज़्यादा आप लोग को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, तो क्या होता है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ना, यानी 11P जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि पेज मार्जिन क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि पेज मार्जिन जो है वह क्या होता है। तो 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पेज के ऊपर या नीचे किनारे की दूरी, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है किसे संचार डिवाइस के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेटवर्क कार्ड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कि स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी स्लाइड जो है स्लाइड ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 43 कहता है कि इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। वेब पेज को देखने के लिए तो इंटरनेट ब्राउजर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है कि एक्सेल में दिए गए न्यूमेरिक डेटा वैल्यू के एब्सोल्यूट ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो 44 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ABS जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब आप किसी टेक्स्ट को अन्यन प्रतिलिपियां करना चाहते हैं। तो 45 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कॉपी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है MS एक्सेल में रो को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो 46 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। Alt+I+R जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक वैलिड डाटा टाइप नहीं है। तो यहाँ 47 का राइट आंसर आपका ए, यानी करेक्टर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि मेल मर्ज का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो 48 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण के किस में है। तो 49 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी प्रिंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। एक ही तरह का फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है, तो किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्लाइड मास्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइट पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ 51 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ईमेल एड्रेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है सेल में दिए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। तो 52 का राइट आंसर आपका क्लियर फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कैसे टेक्स्ट को अन्य एक जगह पर लिंक किया जा सकता है। तो 53 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी क्रिएट हाइपरलिंक। याद रखिएगा, क्रिएट हाइपरलिंक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ऑटो सम जो कई मानों को जोड़ने और एक तेज और आसान तरीका है को इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। Alt+= जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है किसी लैंग्वेज का उपयोग अपने आप को एक बार लिखने के लिए किया जाता है बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जानी पाइथन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि अल्टा विस्टा क्या है। तो ये आपका सर्च इंजन, एक तरह से याद रखिएगा सर्च इंजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसके बाद डैश दे रखा हमेशा बराबर चिन्ह इक्वल से शुरू होता है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जानी फार्मूला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है डॉक्यूमेंट्स में नया सेक्शन कैसे जोड़ें। यानी डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें नया सेक्शन को जोड़ने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इंसर्ट टैब पर जाकर। याद रखिए इंसर्ट टैब पर जाकर क्या करते हैं, नया सेक्शन को जोड़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है कंप्यूटर के पहले प्रकार का क्या नाम है। कंप्यूटर के पहले प्रकार का
क्या नाम है? तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है एक्सेल के अंदर A1 B1 C1 D1 ये सब क्या है? आपको बताना एक्सेल में जो ये सब होता है, इस सब होता है रियल में क्या होता है? तो ये होता है क्या? सेल एड्रेस होता है। क्या होता है आपका? सेल एड्रेस होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए और कितना आता है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ ये बोलना चाहते हैं जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा भी फायदा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।